क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में 7,000 बेटियां ऐसी हैं जो दहेज की आग में जलकर राख हो जाती हैं। हर दिन 18 बेटियां इस दहेज के कोढ़ की बलि चढ़ जाती हैं। पिछले 20 सालों में 1.25 से 1.5 लाख बेटियां दहेज के दानवों ने निगल ली। और ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये एनसीआरबी के आंकड़े जो चीख चीख कर कहते हैं कि आज बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा सिर्फ राज्य नहीं है बल्कि बेटियों की कब्रगाह बन चुके हैं। आप बिहार में शिवांगी, शबाना का मामला देखिए, उत्तर प्रदेश में रानी, अंशिका, मुस्कान या कथित तौर पर निकी का मामला देख लीजिए, दिल्ली की कोमल, तमिलनाडु की रिध्याना। आज ये सिर्फ नाम नहीं है, ये हमारी बेटियां हैं। इनकी चीखें हमें जगाने के लिए काफी होनी चाहिए थी। हमें यह सवाल पूछना चाहिए था कि कब तक हमारी बेटियां जलेंगी। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज बेटियों की मौत हमारे लिए न्यू नॉर्मल है। अखबार का पन्ना हम पलट देते हैं, टीवी पर सुनते हैं और 1 सेकंड में आगे बढ़ जाते हैं, मानो जैसे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और यह तब है जब ज्यादातर मामले दर्ज नहीं होते। ये सरकारी आंकड़ों का हम जिक्र कर रहे हैं। शायद हम भी इसके लिए गुनहगार हैं। हमारे देश में बेटियों को बचपन से सिखाया जाता है कि जब तुम्हारी विदाई हो रही है तो डोली से लेकर अर्थी तक अब सब कुछ ससुराल में। और इसी वजह से बेटियां जुल्म सहती हैं। मां बाप का दिल ना टूटे इसलिए खामोश रहती हैं, लेकिन जब बर्दाश्त की सीमा टूटती है तो उनकी सांसें थम जाती हैं। इन आंकड़ों को आज हम इसलिए गिना रहे हैं क्योंकि आज से कुछ महीने पहले जब 4-6 मर्दों पर क्रूरता की कहानियां सामने आई थी तो पूरा मर्द समाज डरा हुआ था। मर्द समाज की तरफ से चीख चीख कर कहा जा रहा था कि भाई साहब, शादी करने से डर लगता है, आजकल की लड़कियां जो हैं उन पर भरोसा नहीं कर सकते। पर अफसोस कि जब बात बेटियों की आती है, जब रेप की खबरें आती हैं, जब दहेज में लाखों बेटियां मारी जाती हैं तो हम और आप असहज नहीं होते। हम मोबाइल स्क्रॉल कर देते हैं, अखबार का पन्ना पलट देते हैं, टीवी में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सोचिएगा आज कि जिस बेटी को जिंदा जलाया गया, जिसका गला घोटा गया, जिसे जहर पिलाया गया, उसका दर्द, उसकी चीखें वो हमें क्यों नहीं झकझोरती? क्या हम तभी परेशान होंगे जब हमारे घर की बहन बेटी के साथ ये होगा? क्या हम इतने पत्थर दिल हो चुके हैं कि बेटियों की चिताओं पर भी हमारी आत्मा नहीं कांपती? और आज इसीलिए ये वीडियो एक साधारण वीडियो नहीं है, ये वीडियो आज एक चेतावनी है। उन बेटियों की चीख है जिन्हें दहेज के भेड़ियों ने मार डाला। ये वीडियो समाज को जगाने की कोशिश है जो बेटियों की मौत पर खामोश हैं। ये वीडियो उस समाज से सवाल पूछ रहा है जो खामोश है। और आज इसीलिए एक एक बेटी की हम कहानी सुनाएंगे और फिर उन मुद्दों को समझेंगे जो इस कोढ़ को जन्म दे रहे हैं। एक किस्सा बिहार वैशाली शिवांगी का जिसने मुझे झकझोर दिया। बिहार के वैशाली जिले के नंदलालपुर गांव में एक बाप अपनी बेटी शिवांगी की चिता ससुराल के सामने जलाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ससुराल वालों ने उसकी बेटी की हत्या कर उसके शव को छिपा दिया था, नदी में फेंक दिया था। पिता दर-दर की ठोकरें खाता रहा। फिर जैसे तैसे जब पुलिस का सहारा नहीं मिला तो खुद उसने लाश ढूंढी। शिवांगी के पिता ने शव ढूंढा। वो बाप जो कभी बेटी की किलकारियों पर हंस रहा था, जिसने बेटी को लाल जोड़े में विदा किया था, वो उसकी राख बटोरता है। शिवांगी का गुनाह क्या था? ससुराल की दहेज की भूख को न मिटा पाना। इसीलिए पिता ने उसके घर के सामने की चौखट पर उसे जलाया। उत्तर प्रदेश के निकी की कहानी भी चर्चित है। हालांकि निकी की कहानी में कई तरह तरह के एंगल आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके घर में उसके परिवार वालों से उसके रिश्ते कैसे थे ये छिपे नहीं है। इस कहानी में वो कैसे जली ये पुलिस प्रशासन की जांच तय करेगी, लेकिन जो कुछ अंदर निकल रहा है वो ये बता रहा है कि ससुराल वालों ने उसका जीना दुश्वार कर रखा था। इससे पहले भी वो घर छोड़कर गई थी। उसके बाद सुलह होती है, पिता लौटाता है और अब वही पिता अपनी बेटी की जली हुई लाश को जला रहा है।